नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं हैं, मतलब घर के कामकाज करने वाली महिलाओं, इन महिलाओं का मुख्य कार्य है पशुपालन और खेतीबाड़ी। तो जहाँ तक पशुधन की बात आती है या पशु पालन की बात आती है, तो उसमें पशुओं के लिए चारा वगैरह लाना ये डेली रूटीन का काम का एक अहम हिस्सा है। पशुपालन के लिए या अपने मवेशियों के लिए जितना भी चारा ये महिलाएं लाती हैं, वो लगभग घर के आसपास या कृषि क्षेत्रों के आसपास में जितनी भी घास उगी होती है, उन घास को काट के लाते हैं। और जब खेतों के आसपास की घास ख़त्म हो जाती है या इसको ऑफ सीजन के लिए जमा के लिए रख दिया जाता है इस घास को, तो उस समय यहाँ की महिलाएं जो है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि जंगलों में घास काटने के लिए जाती हैं और वहाँ से सिर पे घास का गट्ठा बांध के लाती हैं। और सच कहें तो बड़ा ही दुर्गम और एक साहसिक कार्य होता है उत्तराखंड की पर्वतीय महिलाओं द्वारा। दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद भी पशुओं के लिए चारा इनका डेली रूटीन का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसके अलावा घर के बाकी कामकाज को भी बखूबी निभाना जानती हैं यहाँ की महिलाएं। बहुत ही मेहनतकश होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे हिमपात हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन जो उनकी रोज़ की दिनचर्या होती है वो काम उनको करने ही होते हैं। और उनको एक आदत सी भी होती है, उनका डेली रूटीन जो होता है ये इनको आदत पड़ जाती है कि हमें इनके शेड्यूल में जो काम होता है वो उनको बखूबी करना जानती हैं। पहाड़ों के इतने बिहार रास्तों में होते हुए एकदम टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में और चढ़ाई के रास्ते में बहुत ही मुश्किल होता है पैदल चलना भी, लेकिन धन्य है इनकी हिम्मत को और कार्यशैली को कि ये बड़ा बोझा भी अपने सिर पे लेके, चाहे कितनी बड़ी भी चढ़ाई क्यों न हो, कितना भी बिहड़ रास्ता क्यों न हो, और पतली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर चढ़ाई के रास्ते से बड़े आराम से निकल जाती हैं। जिन दिनों घर के नज़दीक या खेतों के आसपास घास ठीक ठाक होती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर से पहले लगभग पहले, और उन दिनों गांव के नज़दीक या कृषि क्षेत्रों में घास की कमी हो जाती है। और जो घास हम अपनी फसलों से ये लोग इकट्ठा करते हैं उनको स्टोर किया जाता है, ताकि जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो उस समय वो घास इनके काम आता है। इन घास को उस समय ये लोग पेड़ पे बांधते हैं, और जब अधिक काम का बोझ हो या बरसात का मौसम हो तो उस समय अपने मवेशियों के लिए जो पेड़ पे बांधा होता है घास, जिसको कि कुन्नी या पलकुंड बोला जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में, उस पलकुंड से या उस कुन्न से उस घास को लाकर अपने पालतू पशुओं को खिलाते हैं। इसके अलावा पेड़ों से, जिसको कि हमारे गढ़वाली भाषा या पहाड़ी भाषा में पिंडा बोला जाता है, इसमें 2-3 तरह के हमारे पास पेड़ होते हैं, जैसे भीमल का हो गया, तिमला हो गया, बेडू हो गया, और तुसरा बोलते हैं एक, जिसकी लंबी पत्तियां होती हैं, एक तरफ सफ़ेद होती है और एक तरफ हरी होती हैं। उसकी जो है कि अपने जानवरों के लिए पींडा पानी का जो व्यवस्था करते हैं। और जैसे कि अनाज की मंडाई के बाद जो भूसा वगैरह बच जाता है
उसको भी स्टॉक में रखकर महिलाएं ऑफ सीजन में उसका भी प्रयोग करते हैं, ताकि इनके पालतू जितने भी पशु हैं, दुधारू हो या बैल आदि, उन सब का भरण पोषण अच्छी प्रकार से हो सके। ज़्यादा मुश्किल का दौर वो होता है जबकि कृषि क्षेत्रों में, ये गांव के आसपास के क्षेत्रों में जब घास की कमी हो जाती है, घास एकदम सूख जाती है और जो बच जाती है, कुछ जो हमारे चरवाह जो जानवर होते हैं जिनको कि चरवाने के लिए जंगल में या कृषि क्षेत्रों में छोड़ा जाता है, उस घास को वो जानवर खा जाते हैं, कुछ सूख जाती हैं। तो उस समय यहाँ की महिलाओं को जो है कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और घास के लिए बहुत दूर दूर तक जंगलों में, इधर उधर जैसे गजेरों में, पेड़ों पे चढ़ के और बहुत दूर दूर तक बीहड़ रास्तों से होते हुए दूरस्थ क्षेत्रों से ये अपना ये घास इकट्ठा करके पहाड़ की चोटियों से लाके बीहड़ टेढ़े मेढ़े रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए सिर पे ढोके जिस तरह से भी लाते हैं, अपने पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह बहुत ही दुर्गम जीवन होता है पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की। लेकिन ये होता है कि इनका ये दैनिक काम होता है, रोज़ की दिनचर्या होती है, तो इनको जो है कि आदत पड़ जाती है और इनका शरीर जो है कि एक तरह से सेट हो जाता है। दिन भर सुबह पाँव फटने से के बाद और शाम बिस्तर तक जाने से पहले पूरे दिन भर ही एक मशीन की तरह काम करती हैं यहाँ की महिलाएं। और इनकी मेहनत करने की जो शैली है या इनकी कार्यशैली है, दैनिक दिनचर्या है, इनको एक फ़ायदा होता है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से फिट फार्म ऑफ फ्लैट जैसे कहते हैं कि इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम जो है कि ऑर्गेनिक सब्जी, हवा, पानी सब कुछ ही ताज़ा ताज़ा मिलता है इनको। तो इनका स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है, शरीर में मोटापा नहीं होता, शरीर बीमारियों का घर नहीं होता, चुस्त एवं तंदुरुस्त होती हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग लगभग। और महिलाएं तो खासकर ठीक ठाक ही होती है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करते, तो उनका स्वास्थ्य वैसे भी बेहतर बना होता है। और जब इनका शरीर एक मशीन की तरह काम करता है तो 24 घंटे जो कि शरीर हरकत में रहता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है कि बराबर निरंतर चलता रहता है, जिससे कि शारीरिक जितनी भी क्रिया हैं वो अच्छी तरह से बखूबी जो है कि क्रियाशील रहती हैं। शुद्ध वातावरण, ऑर्गेनिक खाना पीना, आबो हवा शुद्ध, शांत वातावरण और केवल अपने काम से मतलब, दिन भर मेहनत करना, अपने आप भी स्वस्थ रहना और अपने परिवारजनों को भी स्वस्थ रखना, यही तो है उत्तराखंड के पर्वतीय महिलाओं की खासियत। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और उत्तराखंडी जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो है कि ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने
नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।